हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको बताएंगे टाइम मैनेजमेंट। जो लोग टाइम मैनेजमेंट कर लिया वो हर चीज हासिल कर सकते हैं। यदि अभी देखा जाता है कि अपने जो है जो जो भी क्षेत्र में है, किसी भी स्टाफ हो, किसी भी मजदूर हो, तो उनसे पूछा जाता है कि भाई फला काम है तो ये करना है, तो कहा क्या सबसे पहला चीज का भाई मेरे पास समय नहीं है। जबकि वो व्यक्ति क्या करते हैं कि अगल बगल में जो है इधर उधर में समय बर्बाद कर देता है। उसके लिए बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है, इसलिए आप सभी जो है शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो में बने रहेंगे। अब हम बात करते हैं कि जैसे जो व्यक्ति कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आपके पास एक दिन में उतना ही घंटे होते हैं जितना कि मदर टेरेसा और अल्बर्ट आइंस्टीन के पास थे। हम सभी के पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं। बताइए, हम सभी के पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं कि नहीं? परंतु क्या हमारे पास सचमुच में एक दिन में 24 घंटे होते हैं? क्या हम एक दिन में 24 घंटे को नियंत्रित कर सकते हैं? सच तो यह है माय डियर फ्रेंड कि समय पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। नींद, स्नान जैसे दैनिक आवश्यकताओं में लगने वाला समय पर हमारा अस्थाई नियंत्रण नहीं होता है। अगर हम मान लें अगर हम मान लें कि हर दिन अगर हम मान लें कि हर दिन नींद और स्नान में 8 घंटे लगते हैं और खाने पीने में जो है 2 घंटे लगे हैं, तो बचे हमारा दिन का समय कितना? 14 घंटे। यानी कि हमारा जीवन जो है 58% ही जो है समय पर नियंत्रण संभव कर सकते हैं। यानी कि जीवन जो है सिर्फ 58% ही समय पर नियंत्रण करना संभव है, जबकि 42% समय हमारा नियंत्रण से बाहर है। तो वो बाहर नहीं होना चाहिए, उस पर हम आज बात करेंगे। तो आप सभी जो है ध्यान देंगे कि मेरा जो है समय कहाँ बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप समय को बर्बाद कर रहे हैं तो एक दिन आपको समय बर्बाद कर देगा। इसलिए अभी भी समय है कि आप समय को महत्व दें और वैल्यू दें, क्योंकि समय हमारा अनमोल चीज है और हमारा जीवन का एक सीमित समय है। इसीलिए माय डियर फ्रेंड, आप सभी इधर उधर समय बर्बाद करने से है कि जितना दिन समय है उसको अच्छा से बिताइए, नहीं तो आप जिंदगी में आगे कभी बढ़ने वाला नहीं है। कहा भी जाता है कि समय ही धन होता है, लेकिन आप बताइए समय ही धन नहीं होता है। क्योंकि समय धन होता तो क्या यदि वो समय दूसरे ताश खेलने में या गेम खेलने में समय जो बर्बाद कर रहा है वहां पर क्या लग रहा है? आपको समय मिल रहा है, धन दे रहा है? नहीं। समय तो धन है ही, लेकिन सही उपयोग करेंगे तभी आपको समय धन देगा। इसलिए आप समय को जो है अच्छे जगह लगाइए ताकि आपको अच्छा इनकम कमा सकते हैं, अच्छा आगे अच्छा से जो है आर्थिक स्थिति बना सकते हैं। क्योंकि समय बहुत बड़ा चीज है, समय का ही खेला होता है भैया। इसीलिए आज के वीडियो में मैं उसके लिए लाया हूँ जो समझ में आ जाएगा कि मैं समय को जो बर्बाद कर रहा हूँ वो मुझे बर्बाद नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमने आपको अभी बताया है कि हम सभी के पास एक दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा होता है। तो देखिए, एक दिन बराबर 24 घंटा। ठीक है, एक दिन बराबर 24 घंटा। ठीक है। अब बात करते हैं कि नींद और स्नान में कितना है? 8 घंटा। और खाने पीने में कितना है? 2 घंटा, यानी कि 10 घंटा। तो इसमें से जो है 10 घंटा यदि घटा देते हैं, दिन के बचे घंटे बराबर, ठीक है, दिन के बचे घंटे बराबर हो जाएगा। मान के चलिए 10 घंटा आपका क्या हो गया? इधर नष्ट हो गया। तो हमको निकालना है दिन के
दिन के बचे घंटा बराबर हो जाएगा कितना, 24 घंटा माइनस 10 घंटा बराबर 14 घंटा। अब इसको प्रतिशत में निकालेंगे तो हमारा जीवन जो है सिर्फ 58% पर ही नियंत्रित संभव है। 58% ही समय पर हम नियंत्रण करते हैं और 42% जो है हमारा जो है समय जो है नियंत्रण से क्या है, बाहर है। क्या है, बाहर है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि 58 और 42 यानी 14 घंटा जो है दिन का है वो हमको सही से उपयोग करना है। यदि नहीं सही से उपयोग करेंगे तो बहुत कुछ होने वाला है। कहता है ना, मेरा टाइम आएगा, तो आपका टाइम जब आएगा जब आप सही से उपयोग करेंगे तब आपका टाइम आएगा, वरना आपका टाइम नहीं आएगा, वो टाइम का टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जो है टाइम का, तो टाइम कैसे होगा। अब देखिए एक चीज जो है आपको, समय जो है मनुष्य का जो है जीवन कितना समय जीना चाहिए और कितना घंटा कितना दिन, वो सारा चीज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। माना कि मनुष्य की अपेक्षित आयु, मनुष्य की अपेक्षित आयु 100 बरस है। कितना बरस, 100 बरस है। ठीक है, मनुष्य की अपेक्षित आयु कितना है, 100 बरस है। तो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास जीवन का, तो हमारे पास जीवन का अपेक्षित दिन कितना होगा, अपेक्षित दिन कितना होगा, तो एक दिन बराबर होता है, एक साल बराबर होता है 365 दिन। ठीक है, अब गुने 100 बरस करते हैं तो हमारा निकल जाता है 36,500 दिन। यानी कि हमारा आयु जो है, हमको जो है भगवान जीने का जो है ऑर्डर दिया है कि भैया आपको पृथ्वी पर 36,500 ही दिन जीना है। उससे ज़्यादा दिन यदि जीना है तो आपको सही उपयोग से समय को करना है और कर्म अच्छा करना है, खान पान अच्छा करना है, तो आप 36,500 से आगे दिन भी जी सकते हैं। इसलिए अभी हमारे पास अपेक्षित दिन कितना है, 36,500 दिन। अभी मेरी आयु जो है 25 साल है, तो यह हम बात करते हैं कितना साल, 25 साल। कितना साल, 25 साल। तो 25 साल में क्या करना है, तो हमारा जो है 36,500 दिन जीना होता है। ठीक है, इतना दिन हमको जीना है। ठीक, अब मान के चलते हैं कि हमारा आयु जो है कितना है, हमारा आयु बीत चुका है। क्या है, बीत चुके हैं या गुजर चुके हैं। हमारा आयु गुजर चुके हैं, चुके हुए हैं 25 साल। कितना साल, 25 वर्ष। ठीक है, तो बचे हुए आयु कितना बचेगा, तो बचे हुए आयु वर्ष में निकालेंगे तो 100 वर्ष माइनस 25 वर्ष बराबर 75 वर्ष मुझे अभी भी जीना है। कितना बरस, 25 बरस। अब 25 वर्ष जो है मुझे जीना, सॉरी 75 वर्ष जीना है, तो दिन कैसे निकालना है, तो जीवन का जो है दिन निकालना है। तो सबसे पहले तो जो है हमारा जो है गुजर चुके हैं दिन, अब हम बात करेंगे तो यहाँ लिखेंगे कि हम गुजर चुके
दिन बराबर, तो मेरा कितना वर्ष गुजर गया है, तो 25 वर्ष। तो 365 गुने कितना, 25 वर्ष बराबर कितना हो जाएगा, तो इसको गुना करिए, 365 गुने 25 बराबर 365 गुने 25 बराबर हो जाएगा आपको कितना, 9125 दिन, 9125 दिन। ठीक है, कितना गुजर चुका है मेरा दिन, 9125 दिन। तो बचे हुए दिन कितना है, बचे हुए दिन कितना है, तो टोटल दिन कितना है, 36,500 दिन, 36,500 दिन। अब माइनस गुजर चुके हैं दिन कितना, 9125 दिन। तो घटाकर हमको निकलता है कितना, 27,375, 27,375, यानी 27,375 दिन मुझे और जीना है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि हम इसको थोड़ा जो है क्या किया, शेड्यूल में बना दिए, शेड्यूल में बना दीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि सही मायने में मेरी जीवन की अपेक्षित आयु कितना है, कितना वर्ष है, कितना दिन है, कितना घंटा है। तो मैं 3 कॉलम में बांट दिया, सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2 और सीरियल नंबर 3। तो देखिए, माना कि मनुष्य की अपेक्षित आयु 100 वर्ष है, ठीक है, कितना वर्ष, 100 वर्ष। गुजर चुके कुल आयु बराबर कितना है, 25 वर्ष है। शेष जीवन का बचे आयु बराबर हो जाएगा 75 वर्ष, क्योंकि मान के चलिए कि मुझे जीना है 100 वर्ष और इसे जीना भी चाहिए, और मनुष्य को ये दिमाग में सेट कर ले कि मुझे 100 साल से ऊपर जीना है, तो पक्का है वो 100 साल से ऊपर जिएंगे। तो 100 वर्ष मान करके हम चलते हैं, और 25 वर्ष मेरी आयु गुजर चुकी है, मतलब बीत चुका है। तो मेरा शेष कितना बच गया, 75। तो आप अभी मेरा आयु कितना है, 75, इसको ध्यान में देना है। ये 75 वर्ष मुझे अभी और जीना है, जीवन को अच्छे से बिताना है। अब हम बात करते हैं मनुष्य की अपेक्षित दिन। तो एक दिन बराबर होता है, सॉरी, मतलब एक साल बराबर होता है 365 दिन। ठीक है, एक साल बराबर कितना होता है, 365 वर्ष। तो यहाँ 100 वर्ष है, तो 365 गुने 100, यानी कि 365 गुने 100 बराबर होता है 36,500 दिन। तो यानी कि हमारी जिंदगी के जो है, जीवन का जो है लाइफ है, कि हमको 36,500 ही दिन मुझे जीना है। उसमें क्या है कि मेरा गुजर चुके हैं दिन इधर उधर में 9,125 दिन। अब हमारा जो है बचा हुआ दिन कितना बच गया, 27,375 दिन। यानी कि मुझे अभी इसी पर बात करना है, मुझे इतना ही दिन बचा हुआ है शेष दिन कितना बचा हुआ है, 27,375 दिन। इसलिए 27,375 दिन को अच्छा से नहीं बिताएंगे तब तो जो है बहुत गड़बड़ वाला समस्या है। अब देखिए, जब ये हो गया आपको वर्ष में, ये हो गया दिन में, और तीसरा नंबर हम निकाल दिए हैं घंटा में। तो घंटा में निकाल दिए हैं कि मनुष्य की अपेक्षित समय कितना है, तो एक दिन बराबर होता है 24 घंटा। तो हमारा दिन कितना है, 36,500 दिन। तो 36,500 गुने 36,500 गुने 24 बराबर होता है 8,76,000 घंटा। यानी कि हमारा जो ईश्वर ने जो है जब जन्म दिए हैं, उसी समय से हमारा जो है आयु की जो है समय घटना शुरू हो गया है। इसलिए उसको ध्यान में रखना है कि जितना घट रहा है उतना मुझे अच्छा से काम करना है। तो हमारा जो है कितना घंटा जीवन काल है,
76,000 घंटा, जिसमें देख सकते हैं कि गुजर चुके समय 9,125 दिन गुने 24 घंटा बराबर 2,19,000 घंटा मेरा जो है बीत चुका है। यानी शेष घंटा मुझे कितना बचा है, शेष जीवन में बचे हुए समय कितना घंटा है, तो 6,57,000। अब मुझे जो है जीवन का जो है शेष बचा कितना है, 6,57,000 घंटा। अब सोच लीजिए, जो जो दिन आपका घंटा को बर्बाद करते जा रहे हैं, आपके आयु में से घटते जा रहे हैं। इसलिए इस 6,57,000 को आप सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका लक्ष्य तक पहुंचना संभव नहीं है। आप जीते जी भी जो है मरा हुआ इंसान समझेंगे। इसलिए आपका उम्र जितना भगवान दिया है उसका जो है सदुपयोग करेंगे तो हमको लगता है कि आपका जीवन काल सही बीतेगा। तो इसलिए अभी से ध्यान दीजिए, यदि जिसकी आयु 20 साल है, जिसकी आयु 35 साल है, जिसकी आयु 40 साल है, इसके आधार पर निकाल लेंगे और दिमाग आज से ही सेट करेंगे कि मुझे बहुत ही कम समय मिला है और मेरा समय क्या है, अनमोल है। इसलिए आपको इसको ध्यान से आपको काम करना है ताकि आपका जो है 6,57,000 घंटा सही से बीत चुके। अब देखिए आपका इसी से अब हम आगे जो बताएंगे उसमें बताएंगे कि आपका जो है कितना समय अनमोल है। तो इसलिए यदि आप चैनल पर है नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक जरूर करेंगे ताकि उन लोगों के, और शेयर भी करेंगे ताकि उन लोगों के भी पास ये वीडियो चले जाए जो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा है और टाइम को इधर उधर में बर्बाद कर रहे हैं, वो बचे। अब हम बात करते हैं कि इसमें इनकम किस तरह से होगा और इनकम को किस तरह से बर्बाद करते हैं वो पर। आपका समय कितना कीमती है, क्या है, आपका समय, आपका समय कितना कीमती है, ठीक है, कितना कीमती है, आपका समय कितना कीमती है। देखिए सही बात है कि आपका समय जो है बहुत बड़ा कीमती है और इसको आप सही से उपयोग में नहीं लेंगे तो कहीं न कहीं आप मारे ही जाएंगे। समय आपके जीवन का सिक्का है, समय आपका जीवन का क्या है, एक सिक्का है। समय आपके जीवन का एक सिक्का है। यह आपके मौजूद, यह आपके पास मौजूद इकलौता सिक्का है। क्या है, आपके पास मौजूद जो है वो क्या है, इकलौता सिक्का है। और सिर्फ आप ही यह तय कर सकते हैं कि, सिर्फ आप ही यह तय कर सकते हैं कि इसे कैसे खर्च करें। सही बात है कि समय आपका क्या है, इकलौता सिक्का है और यह सिक्का किसका है, आपका खुद का है और इसको आप कैसे खर्च करना वो आपके हाथ में है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे कि आपका समय क्या है, इकलौता सिक्का है, इसको अच्छा से खर्च करेंगे तभी आप जो है संभल सकते हैं, नहीं तो नहीं संभल सकते हैं। कहा जाता है कि समय ही धन है। क्या है, कहा जाता है कि समय ही धन है, परंतु यह पूरी तरह से सच नहीं है, परंतु यह पूरी तरह से सच नहीं है क्योंकि समय जो है सिर्फ संभावित धन है। समय क्या है, संभावित धन। अगर आप अपने समय का सदुपयोग करते हैं तो धन कमा सकते हैं। यदि आप समय का सदुपयोग नहीं करते हैं तो धन कमाने के बदला आप गमा सकते हैं। तो कुछ फार्मूला है, उस फार्मूले के आधार पर हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको जो है समय गमाते हैं तो धन कितना चला जाता है। ठीक है, समय कितना गमाते हैं तो धन कितना कमा नहीं पाते हैं। तो समय को गमाइए नहीं, धन को कमाइए और समय को बचाइए और समय को सदुपयोग करिए और धन कमाइए।
तो कुछ फार्मूला है। फार्मूला ये है कि आपके 1 घंटे के मूल बराबर होता है, आपके 1 घंटे के मूल बराबर होता है अपेक्षित आपकी आमदनी बट्टा, क्या है, आपकी आमदनी बट्टा काम के घंटे। क्या है, देखिए क्या है, एक चीज है, आप इसको लिख सकते हैं कि आपका आमदनी बराबर, आमदनी बराबर, सॉरी उल्टा हो गया, 1 घंटे के मूल बराबर, 1 घंटे के मूल बराबर होता है आपका आमदनी, आपका आमदनी, आपका आमदनी बट्टा, देखिए 1 घंटे के मूल बराबर होता है आपका आमदनी बट्टा काम के घंटे। क्या है, काम के घंटे। क्या है, काम के घंटे। यदि समय को नष्ट करेंगे तो क्या होगा, ये फार्मूला से नहीं, 1 घंटे के मूल बराबर होता है आपका आमदनी बट्टा काम के घंटे। क्या है, आपका आमदनी बट्टा काम के घंटे। मान के चलिए कि हर व्यक्ति, मान के चलिए कि हर महीना कोई व्यक्ति 10,000 रुपया कमाते हैं। कितना रुपया, 10,000 रुपया। मान के चलिए कि एक व्यक्ति कितना रुपया कमाते हैं, 10,000। कितना रुपया, 10,000। यानी कि एक महीने में 10,000 रुपया कमाते हैं। इसके लिए उसे हर महीने 25 दिन काम करना होता है। कितना दिन, 25 दिन, क्योंकि बीच में मान के चलिए 4 दिन 5 दिन जो है छुट्टी हो या संडे हो, तो इससे निकालना है क्या कि मान के चलिए कि हर महीने क्या करता है, 10,000 रुपया कमाते हैं, और वो 10,000 रुपया कमाते हैं कितने दिनों में, 25 दिनों में। और 25 दिन जो है वो क्या करते हैं, 8 घंटा ड्यूटी करते हैं। कितना घंटा, 8 घंटा। इसको 10,000 रुपया कमाने के लिए कितना घंटा ड्यूटी करना होता है, 8 घंटा। ठीक है, तो आप गौर करेंगे कि 8 घंटा उसका क्या है, समय है। तो यहाँ पर 25 यानी 25 दिन काम करते हैं। कितना दिन, 25 दिन काम करते हैं तो 10,000 रुपया करते हैं। तो 25 दिन गुने 8 बराबर हो जाएगा कितना, 25 दिन गुने 8 बराबर कितना हो जाएगा, 200 घंटा। कितना, 200 घंटा। यानी कि 200 घंटा काम करते हैं तो कितना मिलता है, 10,000 रुपया। कितना मिलता है, 10,000 रुपया। तो यहाँ फार्मूला क्या है, आपका आमदनी, तो आमदनी कितना है, 10,000 रुपया। काम के घंटे कितना है, 2,000 रुपया। 200 घंटा, तो 2 शून्य काट दीजिए और यहाँ से 2 से भाग दीजिए, 2 पंचे 10। यानी कि उनका जो है 1 घंटा में कितना रुपया हुआ, 1 घंटा में 50 रुपया इनकम हुआ। यानी कि एक व्यक्ति है जो प्रत्येक महीना 10,000 रुपया कमाते हैं, और वो 10,000 रुपया कमाने के लिए उसे 25 दिन ड्यूटी करना होता है और 8 घंटा ड्यूटी करते हैं। तो 25 गुने 8 बराबर 200 घंटा। तो आपका आमदनी कितना है, 10,000 और 200 घंटा, तो काट देंगे तो 50। तो 1 घंटा में कितना निकला, तो 1 घंटा में आपको यहाँ लिखेंगे कि 1 घंटा बराबर 50 रुपया। हम गौर करेंगे यहाँ से बात को तो समझ में आएगा। तो 1 दिन का मूल्य कितना है, 50 रुपया। आप गौर करेंगे, इससे आप ज़्यादा, जिसका 20,000 होगा, 30,000 होगा, तो उस पर आप निकाल सकते हैं। तो हम 10,000 पर बात करते हैं। तो जो गरीब लोग हैं, जेन्युइन लोग हैं, उसके आधार पर हम ले चलते हैं, ताकि वो लोग भी नहीं छूटे और टाइम मैनेजमेंट करके, और वो उनको जो समय में पैसा इधर उधर बर्बाद करते हैं वो नहीं हो। तो यहाँ बात करते हैं कि 1 घंटा में कितना रुपया कमाते हैं, कितना, 50 रुपया। तो 1 दिन में कितना घंटा टाइम लगाते हैं, 1 दिन में, देखिए 1 घंटा में 50 रुपया। ठीक है, 1 घंटा में 50 रुपया, लेकिन वो 1 दिन में कितना घंटा ड्यूटी करते हैं, 8 घंटा। चलिए इसको हम ऐसे समझाते हैं।
आपको तो पता चल गया कि ये 10,000 रुपया कमाते हैं कितना, 8 घंटा में 25 दिन, यानी कि 200 दिन, 200 घंटा। ठीक है, तो 1 घंटा बराबर कितना निकला, 1 घंटा बराबर उनको निकला 50 रुपया। तो एक दिन में कितना घंटा काम करते हैं, 8 घंटा। तो एक दिन का मजदूरी कितना होगा, 8 घंटा गुने 50 बराबर 400 रुपया। तो एक दिन के मजदूरी कितना है, 400 रुपया। समझ रहे हैं ना। अब देखिए एक दिन के मजदूरी आपका कितना हुआ, 400 रुपया। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर आप हर रोज 1 घंटा कहीं न कहीं बर्बाद करते हैं तो आपका कितना जा रहा है, 50 रुपया। समझ में आ रहा है ना, कि अगर 1 घंटा यहाँ लगा रहे हैं तब तो जो है 50 रुपया कमा रहे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति 1 घंटा को क्या कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, तो कहीं न कहीं कहीं ना कहीं उसका जो है 50 रुपया तो नुकसान हो रहा है। तो अगर हम साल के बात करेंगे तो क्या होगा, तो आप बताइए कि वो यदि वो प्रतिदिन वो 1 घंटा बर्बाद करते हैं तो एक दिन में कितना रुपया बर्बाद कर रहा है, 50 रुपया। ठीक है, एक दिन में कितना रुपया बर्बाद कर रहा है, 50 रुपया। तो एक साल में कितना होगा, एक दिन में है, एक साल में कितना हो जाएगा, यानी कि अब एक दिन में हो गया आपका 50 रुपया, तो एक साल में हो जाएगा आपको 18,250 रुपया, 18,250 रुपया। ठीक है, इसको अच्छा से हम बता देते हैं। अब देखिए इसको हम थोड़ा अच्छा से सेटिंग कर दिए हैं कि ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। देखिए एक व्यक्ति है जो हर महीने 10,000 रुपया कमाते हैं, एक व्यक्ति है जो हर महीने कितना रुपया कमाते हैं, 10,000। उस 10,000 को कमाने के लिए उनको 25 दिन ड्यूटी करना होता है, और एक दिन में ड्यूटी वो करता है 8 घंटा। ठीक है, कितना घंटा, 8 घंटा। तो 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, तो यहाँ पर समय आप निकाल सकते हैं कि 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, यानी कि एक दिन में 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 200 घंटा। यानी कि 25 दिन में कितना मिल रहा है, 10,000 रुपया। और कितना ड्यूटी करना होता है, यानी कि 200 घंटा उसको पूरे महीना में ड्यूटी करेंगे, 200 घंटा, तो उनको मिलता है कितना रुपया, 10,000 रुपया। अब बात करते हैं कि 10,000 रुपया जो मिलेगा, तो यानी कि 1 घंटा बराबर कितना रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया। तो 8 घंटा बराबर कितना हो जाएगा, 400 रुपये। यानी कि वो एक दिन में 400 रुपया कमाते थे। कितना रुपया, 400 रुपया। और 400 रुपया कमाने के लिए उसको कितना ड्यूटी करना पड़ता था, 8 घंटा। अब देखिए यदि ये तो आप कमा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है कि इसमें आप समय का उपयोग किए, क्या किए, समय का सदुपयोग किए, तो आपको यहाँ पर महीना में 25 दिन का 10,000 मिल रहा है। लेकिन कुछ व्यक्ति जो है वहाँ पर 8-8 घंटा बिता देता है इधर उधर दिस दैट में। ठीक है, तो मैं उनके लिए कहूँगा कि ये इधर उधर से अच्छा है कि आप समय को उपयोग कीजिए, ताकि आपको यहाँ से रुपया आएगा, इनकम आएगा, जिससे आपका आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अब हम बात करते हैं कि यदि हम 1 घंटा प्रतिदिन बर्बाद करते हैं, तो कहीं न कहीं 1 घंटा बराबर 50 रुपया हम प्रतिदिन खर्च करते हैं, यानी कि बर्बाद करते हैं। जब 1 घंटा में हमको 50 रुपया इनकम होता है, तो क्या 1 घंटा हम नहीं काम करेंगे तो 50 रुपया बर्बाद होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। और अगर हम एक साल के बात करते हैं, तो एक साल बराबर होता है 365 दिन गुने 50 रुपया करते हैं, तो होता है 18,250 रुपया। कितना, 18,250 रुपया। अब इसको जो है समझाते हैं कि यदि 2 घंटा करते हैं तो आपको 36,500 रुपया एक साल में घाटा होता है। तो भैया अभी आप लोग संभल जाइए, नहीं तो आपको
ये एक दिन अभी समय आप बर्बाद कर रहे हैं, एक दिन आपका समय बर्बाद करेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि टाइम मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है और टाइम को बर्बाद करना कितना जो है नुकसान हम होता है। इसलिए आपको कहीं भी अगर बैठे हैं तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ करते रहिए, जिससे आपको इनकम हो। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, प्रार्थना है कि इस टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको जो है अच्छा से अच्छा आपको बनना होगा, क्योंकि आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो आपको आर्थिक स्थिति बिगड़ेगा, आर्थिक स्थिति बिगड़ेगा तो गरीबी आएगा, गरीबी आएगा तो जो है कुछ नहीं, मतलब जो है कहता है ना कि मनुष्य रहकर भी जो है मनुष्य नहीं बन पाए। इसलिए जो है यदि मनुष्य है तो आप सदुपयोग कीजिए समय को, और क्या कहते हैं अच्छे से जो है समय को उपयोग करते हुए अपने दोस्तों के बीच ये चीज़ बताइए और अपने खुद ही लागू कीजिए। मैं इसका लागू कर रहा हूँ, यदि मेरा जो भी समय बीतता है वैसे भी जो है छुट्टी, यानी कि कोई भी नौकरी करते हैं तो साल में 52 दिन ज़रूर है छुट्टियाँ मिलते हैं। साल में 52 दिन छुट्टी, संडे हो गया, ठीक है? 52 दिन आपका जो है संडे हो गया, उसके बाद जो है इधर दीपावली हो, छठ हो, यानी बहुत तरह के त्योहार है, इसमें छुट्टी मान लेते हैं। तो हमको लगता है कि 100 दिन मोटा मोटी जो है हमको जो है 365 दिन में 100 दिन, यानी कि 365 दिन में 100 दिन घटा देते हैं तो 265 दिन में, ठीक है? यानी कि हमको कहीं न कहीं 265 दिन ही नौकरी करते हैं। बाकी जो आपका समय 100 दिन है उसको आप अलग जगह लगाइए, ताकि आप इस 100 में अगर 100 लगाते हैं तो आपको कितना रुपया इनकम होगा इससे निकाल सकते हैं। यदि वो भी हम निकाल के बता देंगे अगले वीडियो में, यदि आप लोग कमेंट्स करेंगे तो ज़रूर हम बता देंगे। लेकिन इससे पहले आप क्या करेंगे कि आप खुद निकाल के देखिए, ठीक है? निकाल के देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि 100 दिन जो है मेरा जो पार्ट टाइम जो इधर-उधर बचता है उसको सही उपयोग कीजिए। क्योंकि हम लोग इंसान हैं, तो इंसान का कर्तव्य होता है कि एक दूसरे को मदद करे, समाज को सुधारे, समाज में कुछ अच्छा पहचान लाने। अब अपने आप खुद ज़िम्मेदारियाँ लीजिए। जो व्यक्ति खुद ज़िम्मेदारियाँ लेते हैं उसी का नाम रोशन होता है, क्योंकि ये चीज़ हमने करके देखे हैं और उसमें मेरा नाम हुआ है। इसलिए आप लोगों को भी कहते हैं कि आप ईमानदारी से अपने समझदारियों को ज़िम्मेवारियों के साथ अगर लेते हैं तो ज़रूर एक दिन नाम रोशन करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।